एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आपके कांस्टेबल और फायरमैन की जो मेल की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है यहाँ पे कोई वैकेंसीज। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट किया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट जॉब है वो आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आपके जो 31 अगस्त से आपके फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएंगे फिलअप करना, और 30 सितंबर यानी 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है इसको फिल करने की फॉर्म को। ठीक है, तो ये आप CISF की साइट पे जाकर आप अपना फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, ऑनलाइन आपको ये फिल करना है। अब आते हैं आपकी मेन एग्ज़ाम की चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं। तो आपका जो पे स्केल है वो है पे लेवल 3, जिसमें आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 तक है। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये आपकी जो वैकेंसीज़ हैं ये अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, गोवा, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, MP, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये 36 टोटल स्टेट ड्यूटी हैं जहाँ पर आपकी एग्जाम मतलब आपकी पोस्टिंग होगी या वैकेंसीज हैं वहाँ पर। तो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे अंडमान निकोबार में है UR, EWS, SC, ST, OBC की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। अंडमान एंड निकोबार में अप्लाई नहीं करिएगा आप। तो मैं वहाँ बता देती हूँ जहाँ पे आपकी 0 वैकेंसीज़ है सबके लिए। दादरा नगर हवेली यहाँ पे भी किसी के लिए कोई भी वैकेंसीज़ यहाँ पर नहीं है। लक्षद्वीप में नहीं है कोई भी वैकेंसीज़, ठीक है, किसी के लिए भी यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज़ लक्षद्वीप में नहीं है। और ना ही आपकी लक्षद्वीप हो गया, दूसरा आपका दादरा नगर हवेली हो गया, और आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। इसलिए सेलेक्ट ज़रूर करिएगा आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैसे तो अगर अरुणाचल प्रदेश में SC की कोई भी वैकेंसी नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। और आंध्र प्रदेश में ST की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, और आपकी अरुणाचल प्रदेश में SC और OBC की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं चंडीगढ़ में भी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। एक बार और बता देती हूँ, चंडीगढ़ में कोई भी वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी गोवा में सिर्फ एक वैकेंसी है UR के लिए। ठीक है, गोवा में सिर्फ एक वैकेंसी है UR के लिए, और हरियाणा में ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी ST के लिए कोई भी वैकेंसी और EWS के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं आपकी केरल में, तो केरल में ST की कोई वैकेंसी नहीं है। केरला में ST की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और लद्दाख में अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक वैकेंसी है UR की। लद्दाख में सिर्फ एक वैकेंसी है UR की। मणिपुर में जो है वो आपकी SC की कोई वैकेंसी नहीं है। मेघालय में SC की कोई वैकेंसी नहीं है। मिजोरम में SC की कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही साथ आपकी OBC में कोई वैकेंसी नहीं है। नागालैंड में भी ना OBC में है ना आपकी SC में वैकेंसीज हैं। तो ये आप फॉर्म ज़रूर फिल करिए। सिक्किम में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसीज, किसी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, तो सिक्किम में आप अप्लाई ना करें। ठीक है, और आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी तेलंगाना में आपकी एक वैकेंसी यहाँ पर ST की नहीं है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट बंगाल में भी ST की कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो वैकेंसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 12th पास आउट होना चाहिए विथ साइंस, ये ज़रूरी है। साइंस से करना हुआ हो आपने 12th, जिसे कहते हैं PCB। ठीक है, मतलब आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। एज आपके 18 से 23 साल होनी चाहिए, यानी आपका जो जन्म है वो 1/10/2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30/9/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC 3 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन 3 साल। ठीक है, चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन राइट्स, उसमें UR EWS 5 ईयर्स, OBC 8, SC ST 10। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ अब आने वाली है आपकी आगे, कि आपको ये देखना है यहाँ पर कि आपके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो फीस आपकी 100 रुपये है, और जो कैंडिडेट SC ST और एक्स सर्विसमैन है उनको कोई भी फीस यहाँ पर देनी नहीं है। अब यहाँ पे मेन आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर सेकेंड होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा जो हिल एरियाज़ में रहते हैं, घरवाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, इनकी 165 सेंटीमीटर, 78 to 83 आपकी सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर चेस्ट होगी। और कैंडिडेट्स बिलोंग टू ट्राइबल एरियाज़ जो रहते हैं आदिवासी, उनकी 162.5 सेंटीमीटर और 77 से 82 चेस्ट होगी, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए यहाँ के। यहाँ 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। GK 25 नंबर 25 के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25-25। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आएगी आपकी 25-25 मैक्सिमम। तो 120 मिनट्स आपको यहाँ पे एग्ज़ाम करने को दिए जाएंगे। तो रिटन एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश
दोनों में होगा। और यहाँ पे CBT जो भी मेथड होगा वो चाहे ऑफलाइन जो CBT वो आपको पता चल जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। क्वेश्चन जो होंगे रिटन एग्जाम में विल बी 12th स्टैंडर्ड तक के होंगे, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड तक के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।